हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है क्या बात है। और एज़ यूजुअल मैं सुषमा आपसे फिर मिलने आई हूँ, आपको एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज देने, आपको स्पेशल इवेंट्स की खबर देने और एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटी से मिलवाने के लिए। भाई हम तो तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं इस सब का मज़ा लेने के लिए? हाल ही में इस्कॉन ब्रैम्पटन ने बच्चों का पहला फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स मनाया। इस रथ यात्रा को डाउनटाउन ब्रैम्पटन की ऐतिहासिक गेज पार्क में आयोजित किया गया, जहां पे गाना बजाना, कीर्तन, योगा, फेस पेंटिंग और बहुत कुछ देखने को मिला। कहते हैं जो भी इस यात्रा के दर्शन भर कर ले उसका जीवन सफल हो जाता है। और माना तो ये भी जाता है कि जो कोई छोटे बड़े परिवार में पैदा हुआ हो, इस यात्रा के पीछे चले तो उसको विष्णु भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं इसी यात्रा के और अपने जीवन को आनंद से विभोर करते हैं। इतिहास के मुताबिक कहा जाता है कि जो कोई भी रथ यात्रा के दर्शन कर ले उसको पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप कर्म धुल जाते हैं। हाल ही में इस्कॉन ब्रैम्पटन ने गेज पार्क में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली, जहाँ श्रद्धालु एकत्र हुए धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेने के लिए। एक्चुअली ये हम इस्कॉन टोरंटो की इस्कॉन ब्रैम्पटन की तरफ से है, हरे कृष्णा टेम्पल। इट्स अ किड्स फेस्टिवल एक्चुअली। बच्चों की ये रथ यात्रा निकल रही है जिसमें डेटीज़ को पुल करते हैं। सो वी जस्ट सेलिब्रेटिंग कृष्णा। ये बहुत नोन इवेंट है, सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली जुलाई में हमें इस्कॉन टोरंटो ने भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। हम थोड़ा छोटे पैमाने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि टेम्पल छोटा है। तो ये हमारा फर्स्ट इवेंट है इस साल में। और ये हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि एवरी ईयर जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, जिन्हें हम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स भी बोलते हैं, वो बाहर आके सब लोगों को अपना दर्शन देते हैं, सब लोगों पे अपनी कृपा करते हैं। और इसी के लिए हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। जब भगवान जी थे जगन्नाथपुरी में तो हमारे गुरु महाराज ने सोचा कि लोगों को अमेरिका में वेस्ट में लाया गया, तो लोग मंदिर नहीं जाते, गुरुद्वारे नहीं जाते, सब नहीं जाते ना, तो हम भगवान को बाहर ले जाते हैं सड़क पे कि भगवान के दर्शन कर लो, जिससे आपको लाभ हो जाए। इस अवसर पर रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और उस रथ को श्रद्धालु खींच कर ले जाते हैं। कहा जाता है कि साल में एक दिन ऐसा होता है जब भगवान खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। इस अद्भुत अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम तीनों के लिए लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं। इस अवसर पर एक महामंत्र का भी जाप किया जाता है। महाप्रभु इस युग के सबसे मर्सीफुल अवतार हैं, वो कृष्णा हिमसेल्फ हैं, लेकिन वो कलयुग में आए और उनका नाम भी उनका नाम चैतन्य महाप्रभु इसीलिए है कि क्योंकि वो अपनी मर्सी लेके कलयुग के लिए स्पेशली आए थे। और वो कलयुग के लिए भक्ति को आसान बना के गए। सिर्फ ये महामंत्र जैसे कि आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में चल रहा है, हरे कृष्णा महामंत्र। आई वॉन्ट टू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने हमें सिर्फ ये मैसेज दिया कि कलयुग में सिर्फ ये महामंत्र करने से आपका उद्धार हो जाएगा। इस्कॉन ब्रैम्पटन की ये पहली रथ यात्रा थी, तो विशेष तौर पर छोटे बच्चों पर केंद्रित किया गया था और बच्चों ने भी इसमें पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हम लोग घर ही बच्चों के लिए रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे डीएटीज भी बहुत छोटे छोटे से हैं और उस जो कार्ड को पुल करने वाले ज़्यादातर बच्चे ही हैं। तो उनको इंगेज करने के लिए और उनको अपने कल्चर से एक्चुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हमारा कल्चर एक्चुअली है क्या, ये है हमारा कल्चर। तो हम लोग की सिंगिंग क्या है, हम लोग की ईटिंग क्या है। तो दे केम हियर और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे स्पेशली इस रथ यात्रा को लेकर। तो आई एम श्योर यहाँ पे वो बहुत कुछ लर्न करेंगे। जैसे मैंने कहा योगा है, बच्चे योगा के बारे में लर्न करेंगे, बच्चों की एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं या फेस पेंटिंग हो रही है, तो दे विल नो कि दिस इज़ आवर कल्चर। बच्चे जब देखते हैं तो वो उसमें अटेंड करते हैं तो उनका विश्वास उसमें बढ़ता है, वो सीखते हैं, वो सीखने से उनका शुरू हो जाता है। यदि उन्हें पता ही ना हो कि हमारा जो कल्चर है वो क्या है, ये कल्चर हमको उनको बताते हैं। हम संडे स्कूल में बताते हैं, ये फेस्टिवल में बताते हैं, तो कम से कम हम 20-30 फेस्टिवल करते हैं। इस्कॉन ब्रैम्पटन की ये पहली रथ यात्रा होने के कारण इसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की गिनती बहुत ज्यादा नहीं थी और जितने भी लोग पहुंचे सबने प्रेम से इसमें भाग लिया।
हमारी पहली रथ यात्रा है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा नोन नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। वी ट्राइड कि बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को हम लोग ये कन्वे कर पाएँ कि हम लोग ये फेस्टिवल कर रहे हैं। आई थिंक इस्कॉन टोरंटो की रथ यात्रा को बहुत साल हो गए हैं, बहुत स्टैब्लिश्ड हो गई है। सो आई एम श्योर कमिंग ईयर्स में ये भी स्टैब्लिश हो जाएगी एंड मोर पीपल आर गोइंग टू नो दिस, और वो भी आना शुरू करेंगे और ज्वाइन करेंगे हम। रथ यात्रा की परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है। इसकी शुरुआत तो हुई थी जगन्नाथपुरी से, पर आज के समय में पूरी दुनिया में रथ यात्रा निकाली जाती है। हालांकि ब्रैम्पटन के लिए ये रथ यात्रा नई थी, लेकिन टोरंटो में रथ यात्रा को कई सालों से निकाला जा रहा है और श्रद्धालु एक बड़ी गिनती में इसमें हर वर्ष शामिल होते हैं। इस वक्त तो 100 से ऊपर देशों में निकाली जाती है। पहले पुराने ज़माने में सिर्फ जगन्नाथपुरी में होती थी, अब तो हर देश में, हर शहर में रथ यात्रा इस्कॉन वाले निकालते हैं। आप जाओ, बम्बे जाओ, सिडनी जाओ, लंदन जाओ, लंदन की रथ यात्रा बहुत बड़ी है। लॉस एंजल्स, श्रीला प्रभुपाद ने, हमारे जो मेरे गुरु महाराज हैं एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने 1967 में सैन फ्रांसिस्को में ये स्टार्ट की थी, और उसके बाद तो अब सारी दुनिया में न्यूयॉर्क जाओ, जहाँ भी जाओ रथ यात्रा आपको मिलेगी। हम टोरंटो में तो 41 साल हो गए हैं, टोरंटो डाउनटाउन में, क्योंकि जुलाई में हुई थी, तो जुलाई में कम से कम 50,000 लोग आए थे आइलैंड पे। तो वे 41 साल पहले शुरू की थी, क्योंकि अब कम्युनिटी बहुत बढ़ गई है, तो हर जगह से लोग डाउनटाउन नहीं जा सकते। तो हमारा पर्पज़ है कि भगवान को लोगों के पास ले जाना। इस्कॉन ब्रैम्पटन की तरफ से ये एक कदम है जो सभी लोगों को भगवान से जोड़ता है और उन लोगों को भगवान तक पहुंचने का मौका देता है जो स्वयं भगवान तक नहीं पहुंच करते। हमें विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि आपका रोम रोम कह रहा है क्या बात है। अगर आप भी ऐसे ही इवेंट्स की जानकारी रखते हैं तो हमें फटाफट से लिखिए या फिर फ़ोन करिए। फ़िलहाल आप जानकारी लीजिए ऐसे ही कुछ दिलचस्प इवेंट्स की। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए क्या बात है से।